इधर रुकने के पीछे क्या वजह है? वो रोजा है ना। हाँ। तो मैं चाह रही थी घर में एक कॉर्नर हम ऐसे रमजान मुबारक का बना, सहरी अफ्तारी वो उसी कॉर्नर में बैठ के किया करें। चीजें जी ले लिए डेकोर की जो हमें दरकार थी। ये कुछ चीजें नहीं लेकर आए हैं, ये पड़ी हैं और लाइट्स पुरानी हैं। ये चेक करो, मैंने ये फूलों के बीचों बीच फेरी लाइट्स लटका दी। जा ओ पीछे हो जाओ, ओए उसकी नानों से पीछे हो जाओ। मैं सही लग रहा हूँ? हाँ। ब्रेसिल में कुछ फंस गया। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है आपका? एक ब्रांड न्यू ब्लॉग में भाई वेलकम करता है। आज 30 दिनों के अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है आपका? एक ब्रांड न्यू ब्लॉग में वेलकम करता हूँ। आज रमजान से पहले आखिरी नाश्ता अपना चल रहा है, फिर इसके बाद शायद 29 या 30 दिन नाश्ता नहीं होगा, सिर्फ सैरियां ही सैरियां होगी, अफ्तारियां ही अफ्तारियां होगी और बरकतों वाला माहौल होगा। और मैं एक चीज पर अफसोस भी करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा भाई जा रहा है 29 या 30 दिन के लिए, ये कैद हो जाएगा। फिर ईद की जब खुशखबरी मिलेगी तब ये वापस आएगा। भाई खैर वाफिया से जाओ। पता नहीं वॉशरूम से आवाज आई है। जुल्कर क्या हुआ है? ये अजाब चप्पलें क्यों रखी हुई हैं? तो तुम्हें पता तो है कि बहुत ज्यादा स्लिप होती हैं। तो ये हल्के से एक कतरे के पानी से भी स्लिप होती है, तुम्हें पता है? वो चेक करो, अल्लाह ने बचा लिया, नहीं तो ये शीशा भी टूट जाना था और मेरी टांग भी टूट जानी थी। कोई मसला नहीं, बच गए हो ना? बच गया गया हूँ, यहाँ लगी है बहुत बुरी। कोई टेंशन नहीं। चलो खैर मैं नहा लूं। ओके। चप्पल ना अब उठा कर स्लिप होती हैं बहुत ज्यादा। बारिश हो रही है भाई, क्या बात है। हाय हाय हाय। इस भाई साहब को मैं बाहर लेकर इसलिए आया था क्योंकि मैंने इसे रिक्वेस्ट की थी कि जनाब आज इसने चले जाना है वापस अपने शहर झेलम। तो मैंने कहा यार जाते जाते मेरी पिक्चर्स बना जा, ताकि मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर सकूं। ये चेक करो कितनी कमाल की इसने मेरी पिक्चर्स बनाई हैं। आय हाय 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 हाय। थैंक यू सो मच बड़ी। अब मैं तुझे अपार्टमेंट इसलिए छोड़ने आया हूँ ताकि तू जल्दी जल्दी से मेरी ये पिक्चर्स को एडिट कर दे और फिर मैं तुझे छोड़कर आऊंगा तुम्हारे बस स्टेशन पर, ठीक है? अब इधर रुकने के पीछे क्या वजह है? वो रोजा है ना। हाँ। तो मैं चाह रही थी घर में एक कॉर्नर हम ऐसे रमजान मुबारक का बना, तो आए फिर चीजें लेते हैं। चलो ठीक है, ये भी अच्छी बात है। कुछ घर में पड़ी हुई है लाइट्स, फेरी लाइट्स पड़ी हुई है, लेकिन वो सेल वाली हैं। हाँ। तो सेल वाली ना, सेल मेरे ख्याल से जल्दी जल्दी खराब हो जाते हैं। हाँ। तो मैं चाह रही हूँ कि अगर सेल के बगैर लाइट्स मिलती है तो वो ले लेती हूँ। सेल के बगैर वालों का कनेक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना? इसलिए बेहतर है कि उन्हीं में सेल डालते हैं, उन्हीं लाइट्स को लगा लेते हैं। दान मुबारक वाले वो स्टिकर से मिलते हैं, बोल साथ में ले लेते और हैं। सहरी अफ्तारी वो उसी कॉर्नर में बैठ के किया करेंगे। अच्छा हाँ, एक चलो अच्छी ठीक feel है, हाँ आएगी। अच्छी फील आएगी। चलो अच्छा आइडिया। चीजें जी ले लिए डेकोर की जो हमें दरकार थी, अब जाकर घर में इनको लगाते हैं। तो पहले घर में जो सामान पड़ा है वो निकाल कर लाओ, सारा साजो सामान यहाँ पर इकट्ठा रखते हैं, फिर बाद में डिसाइड करते हैं कि आखिरकार कौन सा वाला कॉर्नर हम लोगों ने रमजान के लिए जाना है। ऑलरेडी है। ले आई हो? हाँ, लाइट्स ऑलरेडी है। अच्छा बस ठीक है। और ये एक- लाइट्स हैं, ये क्या है? ये पता नहीं क्या है। ओ ये तो वो है एक्सरसाइज वाला, इसको क्यों रखा हुआ है इन चीज़ों में? ये कुछ चीज़ें नहीं लेकर आए हैं, ये पड़ी हैं और लाइट्स पुरानी हैं और ये भी चीज़ें नहीं हैं, ये भी चीज़ें नहीं हैं। और इन सब चीज़ों को अब हम लोगों ने लगाना है यहाँ पर। यार ये देखो, यहाँ ठीक है? हाँ। क्या वहाँ ठीक है? नहीं, मैं पता क्या कह रही हूँ। हाँ हैंगिंग जो है ना वो इसके ऐसे इर्द गिर्द लगा देते हैं। ये पंखे के? हाँ, पंखा कौन सा भी यूज करते हाँ हैं। हाँ ठीक है। ठीक है। और ये वाला इधर लगा देते हैं। ये वाला इधर लगा देते हैं, लाइट्स फेंक देंगे। ठीक है। और बाकी ये लैंप इधर रख देते हैं। ठीक है। लैंप भी ये जी लैंप भी हम लोग नया लेकर आए हैं। इसको जलाकर मैं चेक करवाता हूँ। ये चेक कर, आय हाय हाय प्यारा लग रहा है ना। इसको ना हम लोग अफ्तारी और सहरी के टाइम में ना, मतलब जो खाना शाना लगा करेगा ना उसके दरमियान में ऐसे रख दिया करें, प्यारा लगेगा, है ना? अब अफ्तारी सहरी इस पे किया करेंगे, मतलब डाइनिंग टेबल पर। चलो डाइनिंग टेबल पर ही कर लेंगे यार। वैसे तो हम लोग डाइनिंग टेबल को बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन चाहिए हमें कि इसको यूज किया करें। हम लोग ज्यादा यूज करते हैं अपने इस वाले टेबल को खाने पीने के लिए। दो मिनट नहीं चढ़ सकते ऊपर। और नहीं कुछ होता नहीं ना, तो तुम नीचे उतरो, मैं लगाता हूँ फिर। तुमने लगाना कोई नहीं, रोला जा रहा डाल। मुझे सबसे ज्यादा डर पता है किस चीज का लग रहा है?
ये डाइनिंग टेबल ना हमारा टूट गया क्योंकि एक 72 kg की बंदी ऊपर चढ़ी हुई है और दूसरा 75 kg का बंदा ऊपर चढ़ा। पंखे का डेकोर वाला काम हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब आते हैं इस वॉल की तरफ। लोग लाइटें लगाते जा रहे हैं और ये बंदी आकर लाइटों को खींच खींच कर उतारती जा रही है। चल तू बाहर आजा, बाहर आजा, आजा आजा बाहर बाहर बाहर। चलो 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 बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो, चलो बाहर। चल मेरा बेटा, चल मेरा बेटा। ये चेक करो, मैंने ये फूलों के बीचों बीच फेरी लाइट्स लटका दी। अच्छी लग रही है ना? और तो अपना तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, बल्कि नहीं यार ये चीजें भी हैं अभी लगाने वाली। वाह भाई वाह, प्यारा लग रहा है यार, है ना? वो वाला सबसे प्यारा लग रहा है कॉर्नर, फूलों वाला, है ना? उसमें सारी क्रिएटिविटी मेरी है ना, बाकी वाली क्रिएटिविटी में मेरे साथ कमल शामिल है। रमजान के वेलकम के लिए क्या ही मजेदार किस्म का घर हम लोगों ने अपना हल्का फुल्का सा सजा लिया यार। चेक करो, ओए होए होए होए, आय हाय हाय, आय हाय 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 हाय। सबसे प्यारा ना ये पंखा लग रहा है ना? हाँ। और ये देखो दरवाजा, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है ना? डाइनिंग टेबल। अभी इसके ऊपर जब सहरी या फिर अफ्तारी रखी जाएगी ना, तब तो फिर और मजेदार माहौल बन जाएगा, है ना? किचन के आगे भी हमने लगाया। किचन के आगे, हाँ ये भी प्यारा लग रहा है। अभी अगर और झंडिये या फिर इस तरह का डेकोर का साजो सामान होता ना, फिर तो तकरीबन सारे ही टीवी लाउंज को सजा सकते थे हम लोग। चलो 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 जल्दी करो, जल्दी जल्दी बैठ जा, जल्दी जल्दी बैठ जा। तेरी बस का टाइम हो गया भाई, जल्दी बैठ। है फोटोज मेरी एडिट कर दी है ना? कर दी, वीडियो भी एडिट कर दी है। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। अब जा खैरियत से जेलम। और मैं तुझे आज छोड़ने पता है क्यों जा रहा हूँ? क्यों? गेस कर। क्यों? क्योंकि मेरा अपना भी काम है उधर ही। यार हम लोग 2 दिन पहले चूंकि इस्लामाबाद थे, तो वहाँ ना एजल को एक बहुत ही बड़ा सा टेडी बियर गिफ्ट किया गया था। तो वो टेडी बियर चूंकि हमारी गाड़ी में जगह नहीं थी, इसलिए मैंने जिस बंदे ने, मतलब मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, बिलाल भाई, उन्होंने गिफ्ट किया था ना, तो उनको मैंने कहा था बिलाल भाई आप ना ये मुझे पार्सल करवा देना, ताकि मैं जाकर उस कोरियर वाली लोकेशन से पिक कर लूँगा। अब उन्होंने इस्लामाबाद से लाहौर पार्सल करवा दिया था वो टेडी बियर, अब वो आ भी चुका है। तो मैं तुझे छोड़ने के साथ साथ उस पार्सल को भी अपने को रिसीव कर लूँगा। हो गया होना, मैं तो नहीं पहुंच पाऊंगा। हैं? ओ नहीं है, तू उन्हें पहुंचना है या नहीं पहुंचना है वो अलग बात है, लेकिन स्मेल क्यों आ रही है? अल्लाह की कसम स्मेल आ रही है, अल्लाह की कसम। बस कर दे अल्लाह, इसने की है, तूने की है, इसने की है, तू कसम खा। मैं कसम खाता हूं मैंने नहीं की है। मैं भी कसम खाता हूँ मैंने नहीं की। फिर ये आगे वाला सादिक भाई, ये क्या गलत हरकत है यार? क्या सीन है तेरी टिकट का? ले आया? कितने बजेगी? 6:30 बजे। अभी तो 5 बज रहे हैं, 1.5 घंटा इधर ही बैठेगा। चल ठीक है, टिकट मिल गई है ना? चल सामान अपना निकाल, मैं भी अपना पार्सल रिसीव करके आता हूँ अभी। खुली कार है यार कुछ लोग इतने बुरे हो गए हैं, इतने बुरे हो गए हैं कि शायद उनमें से इंसानियत नाम की कोई चीज रही ही नहीं है। इसकी टिकट खरीदी हम लोगों ने, 6:30 बजे का टाइम था। उतनी देर में मुझे आती की कॉल आती है, कहाँ हूँ? मैंने कहा यहाँ हूँ बस स्टेशन। तो ये भी वहाँ ही आ रहा होता है हमारे पास, और मैं पार्सल भी अपना रिसीव करके टिकट भी रख लेता हूँ। और आदिल जब भी मेरे पास आता है तो इसके नाक में से खून निकल रहा होता है, और हम लोग बड़ी मुश्किलों से इसके सर पर पानी डाल कर, और ये टिश्यू शायद अभी भी यहाँ ही गिरा होगा, इस टिश्यू की मदद से हम लोग इसके नाक का खून वगैरह साफ करते हैं। अभी भी इसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब है क्योंकि नाक में से खून निकल रहा है, सर दर्द हो रहा है, और सारी वजह एक छोटे से मसले में, मतलब किसी और के मसले में इसने अपनी टांग तो नहीं अड़ाई, मतलब इसने गलत होता हुआ देखा और गलत होते हुए देखने पर उस चीज को रोकने की कोशिश की, तो उसकी वजह से उस बंदे ने इसके साथ लड़ाई मोल ले ली। अभी ये थोड़ा सा बेहतर होता है, तो फिर मैं भी इससे पूछता हूँ कि आखिरकार कौन सी वहाँ पर गलती हो रही थी और कौन सी एक्टिविटी हो रही थी जिसमें इसने अपनी इन्वॉल्वमेंट की, तो उसके बाद इसके नाक में से खून निकलने लग गया, या इसकी लड़ाई शड़ाई वाला जो भी सीन बना। भाई मेरे का बीपी चूंकि लो हो गया था, अभी कुछ हल्का फुल्का सा इसको खिलाने के लिए भी लेकर आया हूँ कि ये खा पी ले और इसकी तबीयत थोड़ी सी बेहतर हो जाए। चल ठीक है, खैर से जा, पहुँच के मैसेज कर दी, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। अदल उठ, घर आ गया है। What's up bro? Are you waiting for me? बड़े स्टाइल से बैठे हैं। ये लो जी, एजल का टेडी बियर आ गया है। ये कैसे 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 सही है ना दीदू? ये ले ब्रो, शर्ट चेंज कर, ये चेक कर, इधर भी तेरी शर्ट पे ब्लड लगा हुआ है, इधर भी ब्लड लगा हुआ है, इसलिए शर्ट लेकर आया हूँ ताकि तुम चेंज कर लो। जा मुंह हाथ धोकर चेंज कर, चल शाबाश, फ्रेश हो। मेरी बहुत मेस हो गया। ये हाँ। टिकोर वाला
अब तुम्हें मैस लग रहा है ये? पहले तो कह रही थी बहुत अच्छा हो गया, मुझे भी पहले बहुत अच्छा लग रहा था, अब तुमने मैस बोला है तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा मैस लगने लग गया। नहीं पता है क्या सीन है। हाँ? ये ना एक टेपें नहीं अच्छी लग रही, हाँ और दूसरा ये लाइटें बार बार गिर रही है, एजल उतारी जा रही है। ये वाली लाइटें हम ऐसे हैंग नहीं करते लाइटों को सिर्फ ऊपर लगा देंगे, सिंपल, दैट्स इट। लेकिन अभी तो वाकई यार मैस लग रहा है ना। ये पंखे के ऊपर से टेपें खुद ही उतर गई हाँ हैं। मैंने कहा था आपको डबल टेप लगेगी, ये सिंपल टेप नहीं लगेगी। ओहो यार, डिकोर भी खुद ही किया है और बाद में खुद ही पसंद भी नहीं आ रहा। अपना किया हुआ डिकोर ही पसंद नहीं आ रहा। चलो अब इसकी कोई तरतीब बनाएंगे। ओ हीरो हीरो हीरो, मामू का हाल पूछा आपने? ये देखो मामू की तबीयत थोड़ी बहुत बेहतर हुई है, ठीक है ना? जूस शूस पी के दिल से घबराना भी बंद हो गया है ना? गाजर की जूस पीने से लालू लाली लालो लाली ना तो लड़ाई की वजह से हुआ है। अब मुझे बता कि क्या पंगेबाजी हुई कुछ थी भी वहाँ जब पर? तुम लोगों की तरफ आ रहा है बस तभी रास्ते में आते हुए हुई। कोई क्या लड़ाई मतलब चल रास्ते रही में थी, आते हुए पूरी कहानी बताना, क्या रास्ते में आते? कपल की लड़ाई चल रही थी, मैंने जाके उसको बोला, मैं क्या तू क्यों उसको हरास कर रहा है भाई? हाँ तो वो बस फिर उसने मुझे पकड़ा, मैंने उसको पकड़ लिया। मैंने कहा तुम क्यों मुझे मतलब किस तरह कर रहे हैं? तुझे इस तरह कर रहा है? आदिल मुझे समझ नहीं आ रही कि तू क्या कह रहा है, मुझे सही तरह से समझा कि आखिरकार वहाँ पर हुआ क्या था। बोला नहीं जा रहा ना, मैं तुम्हें बता देती हूँ। मुझे बोला क्यों नहीं जा रहा? यार, उसकी तबीयत नहीं ठीक है। दांतों में दर्द हो रही है अंदर। दांतों में दर्द? उसने क्या मुक्का शुक्का मारा था? बात सुनो, ये देख सारा मुंह लाल। वो लाल हुआ है। मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो। हाँ? वो ये कह रहा था कि वहाँ पे ना लड़का और लड़की खड़े हुए थे, हाँ? जहाँ पे मैं खड़ा हुआ था, हाँ? ठीक है ना? हाँ? वो लड़का ना बार बार लड़की को ना हरास कर रहा था, मतलब हाथ लगा रहा था, कभी बाजू से खींचा नहीं, वो लड़का लड़की के आपस में कोई रिश्ता था उनका? वो कह रहा मेरी फियांसी है। पर लड़की वो लड़का कह रहा था मेरी फियांसी है, लड़की क्या कह रही? नहीं मेरा कुछ नहीं, मार देगा ये, मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। अच्छा हाँ, तो ये जब गया ना, इससे कहे कि भैया अब क्या कर रही, क्या हरकत है? तो उसने कहा चल चल मेरी फियांसी में जो मर्जी का हुआ। वो लड़की ने यही कहा कि भैया मुझे मार देगा, मैं नहीं से जानती, पता नहीं कौन है। अच्छा, वो तो फिर तू वहां से गया कि वहां ही बैठा रहा, मतलब खड़ा रहा? वहीं खड़ा था, फिर लोग आए वहाँ। फिर क्या हुआ? लोग आए वहाँ जब फेंटा पहले मार खाई वो ना, पहले लड़ाई हुई तुम लोग, फिर लोग आए? पहले उसने इसको ऐसी धक्का दिया कि तू की मामा बनी फिर फिर अन्ने कुटिया अच्छा। फिर लोग आए, लोगों ने इन दोनों को छुड़ाया, फिर उसको मार के अच्छी तरह लड़के को। हाँ तो लड़की वो चली गई? हाँ, लड़की का जाना बनता ही था। तो लड़के को पुलिस को नहीं पकड़ाया? नहीं वो मैं तुम लोगों की तरफ निकल आया था अभी। अच्छा ये स्टोरी है। असल में ना मैंने पहले इसको पिक करने के लिए जाना था, बिकॉज इसकी मुझे कॉल आई थी कि यार तुम लोग कहाँ हो। मैंने कहा मैं बस स्टेशन हूँ। इसने कहा मैं थोड़ा सा ही आगे हूँ, ठोकर न्याज बेग, वहाँ आ जाओ। मैंने कहा चलो ठीक है मैं आता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद इसकी मुझे कॉल आती है, मतलब वो लड़ाई शड़ाई होने के बाद तूने मुझे कॉल की थी। हाँ। हैं कि यार मैं ही आ रहा हूँ। मैंने कहा आजा। जब भी आया तू नाक में खून, वो उस टाइम तो यार सिचुएशन ही हमारी बिगड़ गई कि आखिरकार हुआ क्या है। तो अब मुझे पता चल रहा है कि ये जनाब लड़के आए हैं। लेकिन यार मुझे बहुत खुशी हुई आदिल, तूने किसी के फड्डे में टांग नहीं अड़ाई, बल्कि एक गलत काम में अपनी शमूलियत डालकर उसको बेहतर करने की कोशिश की है। प्राउड ऑफ यू ब्रो। कोई मसला नहीं, चपेड़े अब 2 दिन तेरे मुंह से ये लाली नहीं जानी उसके मुक्कों वाली। यार वो लड़का तेरी एज का था या तेरे से बड़ा था? जिन्न तो और तू बेचारा छोटा सा। लेकिन यार अगेन प्राउड ऑफ यू, क्योंकि इसने एक खातून की हिफाजत की है एक तरह से। क्योंकि उस टाइम कुछ भी हो सकता है, जैसे वो लड़की कह रही थी कि नहीं ये मुझे मार देगा, ये पागल है। पता नहीं क्या हो गया यार, लोगों में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है कि वो पब्लिक प्लेस भी नहीं देखते और लड़ना शुरू कर देते हैं। खैर चलो, जो होना था हो गया। अब बस मेरे भाई को इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला, चूंकि रमजान चढ़ चुका है, सबको पहले तो रमजान मुबारक आप सबको भी, तुम्हें भी रमजान मुबारक, तुम्हें भी रमजान मुबारक। और इस चढ़ने वाले रमजान के महीने में अल्लाह तेरे मुखड़े को जल्द अज जल्द सेहत याबी। दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। कहता है तो डॉक्टर के पास ले चलूं? इधर भी? ओए होए होए। वैसे देख, कुट खा के ज्यादा नहीं प्यारा लग रहा है क्या? हाँ, कुट खा के ज्यादा प्यारा लग रहा है क्योंकि रेड रेड हो गया है। अच्छा जी, मैं बस एक बात कहना चाहूंगा कि यार जो भी लड़ाई झगड़े किसी के भी हों, मतलब किसी किस्म का भी आपका रिश्ता है, तो यार उनको ना अपने घर की हदूद तक या अपने मोबाइलों तक या फिर आपस में बैठकर सुलझा लिया करें। ये पब्लिक प्लेस पर लड़ाई झगड़े बहुत ही अजीबो गरीब सिचुएशन पैदा कर देते हैं। कोई तीसरा बंदा आदिल जैसा जैसे इन्वॉल्व हो गया था, बिकॉज उसको लग रहा था कि शायद उस खातून के साथ कोई गलत हरकत हो रही है। तो इस तरह का सीन क्रिएट होना कोई बड़ी बात नहीं है। A few minutes later. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चलो जी रोटी खाएं। कह रही है पीछे हो जाओ।
जा ओ पीछे हो जाओ, ओए उसकी नानों से पीछे हो जाओ। समझ नहीं आ रही तुम्हें, हमें जेलसी हो रही है यार। हाँ जाओ जी जाओ, जाओ जी जाओ। वो कह रही है नानो मेरी से पीछे। जा 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 ओ जा जाओ 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 जाओ। केजल बहुत जेलस हो रही है, कहती जो मेरा है वो मेरा है। अब कह रही है मामा से भी पीछे हो। दा केवल पपियां लो, पपियां। दा दा ये छोड़ दे यार। ओए अपनी अम्मा की दफा तो रोने ही लग गई है। पहले ध्यान तो उसने देखा नहीं तक। बहुत जेलस हुई है, बहुत जेलस हुई है आज ये। ओके जी, अल्लाह हाफिज, बाय। दरअसल जी हम लोग आ चुके थे मादी की तरफ, तकरीबन 1-1.5 घंटा यहाँ पर बिताया है, खाना शाना खाया है और अब जाने लगे हैं वापस अपने घर, क्योंकि सुबह सहरी है ना यार, फिर उसके रिलेटेड घर जाकर तैयारियां शारी भी करनी है। मैं आ चुका हूँ अब घर, और घर आते ही मैं आप लोगों के साथ गिव अवे में एंट्री का तरीका शेयर करने लगा हूँ। बिकॉज कल वाले व्लॉग में मैंने बात की थी कि मैं आज शेयर करूंगा, और परसों वाले व्लॉग में मैंने बात की थी कि आगे आने वाले 1 या 2 व्लॉग में मैं तरीका शेयर करूंगा। अच्छा जी, तरीकाकार ये है कि वैसे तो बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं जिसमें कि गिव अवे में एंट्री हो सकती है, या फिर लोग कुछ शराइत रखते हैं कि चाहे आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें उसके बाद आप गिव अवे जीत सकते हैं। लेकिन मेरा गिव अवे बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैंने क्योंकि शर्त रखी थी कि जब मेरे 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तब मैं गिव अवे करूंगा। तो अब चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, और बहुत से लोग पिछले तकरीबन 10 व्लॉग से कमेंट कर रहे हैं कि जनाब गिव अवे किधर है, तो गिव अवे आ गया। आपने करना सिर्फ ये है, इस वाले व्लॉग में जो व्लॉग आप अभी देख रहे हैं इसमें आपने कमेंट सिर्फ और सिर्फ करना है। जो बंदा कमेंट करेगा वो बंदा एंटर हो जाएगा गिव अवे के अंदर। कमेंट क्या करना है, आपने सिंपल लिखना है गिव अवे, मतलब GIVEAWAY। गिव अवे लिखने के बाद साथ में नीचे वाली जगह पर, मतलब आप चाहे गिव अवे के साथ ही अपना नाम लिख दो या फिर उसके नीचे अपना नाम लिख, जैसे कि अगर कमल कमेंट करेगी तो कमल लिखेगी गिव अवे और साथ में अपना नाम लिख देगी कमल जुलकर। और मैं कमेंट करूंगी भी, और मुझे ये बताएं कि कमेंट कितने करने हैं। एक बंदे ने 1 कमेंट ही करना, और मैं उठाऊंगा भी 1 ही कमेंट। अगर आप 10 कमेंट भी करते हैं तो भाई एक यूजर नेम का 1 ही कमेंट उठाऊंगा। तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो लोगों को समझाने की, लेकिन जीतना मैं नहीं है। आपा को चेक करो, आपा आपने नहीं जीतना। नहीं बिकॉज अगर तुम लोगों का नाम आ भी गया या तुम लोगों ने कमेंट किया भी, ठीक है, तो मैं घर के किसी बंदे को बाइक नहीं देता। जुलकर ये गलत बात है। गलत बात क्या है? हम भी सब्सक्राइबर हैं। आप मेरी बात सुनो, आपका जब व्लॉग एडिट होता है मैं तब भी देखती हूँ, लेकिन जब पोस्ट होता है मैं तब भी देखती हूँ। मैं कितनी लॉयल हूँ। देखना बंद कर देंगे, देखना बंद कर हाँ, क्योंकि डेली हम बार बार देखते हैं रिपीट कर करके। अब अगर आपने अपने हाथों से कमेंट किया तो फिर मैं आपा को ऐड कर दूंगा, बिकॉज आपा को लिखना कोई नहीं आता। नहीं वो कर लेंगे, क्योंकि आपने तो पहले ही बताया ना। अभी मैंने आपा के सामने बताया ना गिव अवे का तरीका। आपा ने अगर बता दिया कि मैंने क्या तरीका बताया तो भाई एंटर कर लोगा। हाँ, तुमने गिव अवे का बोला है कि गिव अवे लिखना है, हाँ। और नीचे अपना नाम। गिव अवे के स्पेलिंग क्या बोले हैं मैंने? वो तुम छोड़ो मेरे पे। क्या मैं भी छोड़ूं? नहीं तुम्हें यार जुलकर ये गलत बात है। आपने गिव अवे के स्पेल बोले भी तो है ना, ये बिल्कुल गलत चलो बात ठीक है। आपा और को उन्होंने ऐड कर तरीका दूंगा, भी लेकिन बताया। यार मैं बार बार बात बता जुलकर रहा मेरी हूं, बात अगर ये सुने। जीते भी तो मैंने बाइक नहीं, देनी। मेरी बात अम्मा, अगर आप जीते ना तो बाइक की जगह कोई और चीज दे दूंगा, लेकिन बाइक अपने किसी और सब्सक्राइबर आप मेरी एक बात सुनेंगे, आप मेरी एक बात सुनेंगे। आपने जो तरीका सोचा हुआ ना गिव अवे का, उसमें कोई चीटिंग नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, क्योंकि बिकॉज़ वो आवाम के सामने ही होगा। वो आवाम और के उसके बाद सामने जो होगा। सिलेक्शन होगी वो भी आप लोगों के सामने होगी, बिकॉज वो तरीका भी मैंने बिल्कुल साफ सुथरा यही- सोचा है। तो यही तो बात कर रही हूँ। और अगर किस्मत, इतने नामों में पहली बात है हमारा नाम आएगा नहीं, या फिर हमारा नहीं आएगा तो हमारे किसी रिलेटिव का भी आ सकता है। हाँ, तो इसका ये मकसद तो नहीं है ना आप चीटिंग करोगे या उससे दोगे नहीं, नहीं, मैं क्योंकि नहीं हम भी आपके सब्सक्राइबर हैं, बिल्कुल। आपके अब्बू भी आपके सब्सक्राइबर हैं, बिल्कुल। आपकी वालदा भी आपकी सब्सक्राइबर है, मेरी अम्मा लेकिन भी। मैं उनको नहीं दूंगा, मैं सुने- उनको भी नहीं दूंगा, तुम्हें भी नहीं दूंगा, पापा को भी नहीं दूंगा। अपने किसी रिश्तेदार को जरूर दे सकता हूँ अगर वो जीतेगा। हाँ मैं वही कह रही हूँ, लॉयल तरीके से, प्रॉमिस तरीके से, प्रॉमिस हाँ, प्रॉमिस वाले हाँ, तरीके से। बिल्कुल, हम चीटिंग बिल्कुल। नहीं करेंगे जी इसमें। बिल्कुल। ओके यार बिल्कुल चीटिंग नहीं होगी भाई। इस व्लॉग में तुम्हें क्या लगता है कितने कमेंट आने वाले हैं, कितनी एंट्री आने वाली है? अच्छा मैं अगर सच्ची कहूँ ना, मेरा जो जहन है, क्योंकि हम लोगों ने कभी ड्रामेबाजी नहीं की नहीं की। कि भाई ये चीटिंग नहीं की कि झूठ बोलेंगे, वो जो कहा है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा किया है। चाहे वो नहीं भी पूरा होता था ना, हम अपनी जेब से पैसे लगा देते। जेब से पैसे लगाकर वो पूरा करते थे। तो मुझे जो लगता है ना, मुझे लगता है कि 20-30 हजार होंगे कमेंट्स। कमेंट्स मुझे
मुझे लगता है। मुझे कुछ नहीं लगता, बिकॉज मुझे कुछ नहीं पता, बिकॉज कुछ भी हो सकता है, 20-30 हजार भी हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जितने कम होंगे उतना ज्यादा आसानी से मैं चूज कर पाऊंगा, और जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा काम और बर्डन मेरे ऊपर बढ़ जाएगा। इसके बाद एक और मजे की बात है, क्योंकि मुझे तो पता है ना कि आपने किस तरह से उस विनर को हाँ, मैंने इसको तरीका बताया है। वो इतना कोई मजे का होने वाला है ना, हाँ। इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है ना, जी। वो बहुत मजे का होगा। जी, बिल्कुल। तो इंशाल्लाह उसमें कोई चीटिंग नहीं होगी, और आप लोग उसको देख के ना फन करोगे कि यार ये सोचा कहाँ से ये है? सोचा कहाँ से? बिकॉज सॉफ्टवेयर वगैरह से भी नाम पिक हो जाता है रैंडमली कोई भी, लेकिन मैं सॉफ्टवेयर की मदद बिल्कुल नहीं लेने वाला, बिकॉज उसमें भी अक्सर लोग सोचते हैं कि नहीं जी ये इसने पहले से ही कोई सॉफ्टवेयर में नाम पुट किया हुआ था, उसकी वजह से ये नाम शाम आ गया। इसलिए मैं फिजिकल तरीके से जो करूंगा ना वो बस पता चल जाएगा, इसलिए अभी भरपूर एंट्री करना यार, बिकॉज पता नहीं होता किसी का भी कोई इनाम लग सकता है। बिकॉज पहला इनाम है 2.5 लाख रुपए की मोटर बाइक, दूसरा इनाम भी बहुत जबरदस्त होगा, यकीन रखो। बिकॉज अगर मेरे साथ कोई घूमेगा फिरेगा खाएगा पिएगा शॉपिंग करेगा तो मैं उसको हल्के में तो बिल्कुल नहीं जाने दूंगा ना। तुम ऐसे करना कि अगर मेरा नाम निकल भी आए तो मुझे शॉपिंग करवा देना और मुझे खाना खिला देना, ठीक है। जिधर कब बोलो डन डन डन। अगर किसी अपने का निकल आया ना तो उसके साथ यही करूंगा कि उसको बाइक शाइक या दूसरी चीजें नहीं दूंगा, बिकॉज उसके लिए किसी और का नाम ही सिलेक्ट करेंगे। अपने को बस खाना खिला दूंगा, शॉपिंग करवा दूंगा। अपने में सिर्फ मैं, आप भी, हमारे वालिदैन हाँ। और बहन भाई। मेरी अम्मा और बहन भाई, दैट्स इट। हाँ। बाकी जो मतलब मामू के बच्चे या फलाने के बच्चे ढिमकाने के बच्चे उनका तो नहीं है। नहीं है, नहीं है यार। लेकिन यार मैं नहीं चाह रहा, मैं इसलिए नहीं चाह रहा कि यार कोई ये ना सोच ले कि अपने बंदे के निकल आया। मेरी बात सुने, कौन सा निकल आना है, हाँ। ऐसी ही कह रही हूँ कि क्या पता हमारे किसी अपने की किस्मत जाग जाए। बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है जनाब। चले जी, अब चूंकि थोड़ी ही देर बाद तकरीबन 2 से 3 या बल्कि 4 घंटों के बाद सैरी का टाइम शुरू हो जाएगा, फिर तब तक थोड़ी रशेस मारता हूँ। और अब से आपका वेलकम मैं किया करूंगा हमेशा सुबह सैरी के टाइम में, क्योंकि अगले आने वाले 29 से 30 दिन तो अपने बड़े ही मजेदार गुजरेंगे ना यार। इस महीने का दूसरे साल के 11 महीनों से बिल्कुल भी मुकाबला नहीं किया जा सकता। इसकी रौनकें, इसकी बहारें, इसमें खाने पीने का जुनून, इसमें सब्र का एक ह्यूज किस्म का मुजाहिरा अलग है। इसमें बरकतें, बिल्कुल और बिल्कुल। इसमें अल्लाह पाक जो जो आप लोगों को नवाजता है, आप लोगों की जिंदगी नवाज देता है, उसको बदल देता है। मतलब आप बिल्कुल। अपने गुनाहों की कहते हैं ना बख्शिश ले सकते, बिल्कुल। बख्शिश क्या कहते हैं इसको यार, मेरे मुंह पे क्या हो गया? बख्शिश ले। हाँ जी, आप सही बोला। मैं थोड़े थोड़े अल्फाजों में अड़ जाती हूँ, तो जाने से पहले, आपका व्लॉग बंद करने से पहले मैं सबको कहूंगी, आप सबको मेरी तरफ से, जुल्की की तरफ से, हमारी पूरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत रमजान मुबारक। जी बिल्कुल। अब बस अपने भाई को ने आज के व्लॉग से इजाजत, कल मिलेंगे अब एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड पुश द बेल आइकन। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।